हेलो गाइस, वेलकम टू एन आइडियाज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स। आज की वीडियो बहुत बेसिक पॉइंट्स को कवर करेगी, तो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू वेल्थ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट 2019 फॉर एशिया, एक नॉर्मल आदमी जो 1960s टू 80s में बॉर्न हुआ है, उसके पास 2 करोड़ के आसपास होंगे इन अ फॉर्म ऑफ सेविंग बाय द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। अगर हम इसको इंडिया के लिए गए तो लेट्स से कि 1 करोड़ तो होंगे कंजर्वेटिव वे में। तो इसमें जब सर्वे की गया इन लोगों का, तो 64% का ऐसा था कि भाई इतना पैसे का हम करेंगे क्या। मतलब उनमें फेयर इतना है कि बेसिकली आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 रुपये जा सकते हैं, पर आपके पास 50 लाख है तो बहुत टेंशन होती है कि 50 लाख का चोरी हो सकते हैं या आपके कई डूब सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन लोगों को इतना प्यार होता है पैसों से कि ये इनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। अब ये बात भी सही, बिकॉज इस जनरेशन ने देखा है भूख क्या होती है, पैसे के बिना क्या होता है। मतलब पैसे के बिना आपकी कहीं इज्जत नहीं होती, ये बात फैक्ट है। तो इस चीज़ में मतलब इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, पर हमारी जनरेशन ने ऐसा कुछ नहीं देखा। मतलब ऐसा कोई हमारे ऐसा है नहीं कि अगर हमने कुछ किया नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। इतना तो सबके पास ही है, मतलब 75% के पास, कि उनको खाने पीने का तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जो 62% आते हैं, अब उन्होंने प्रेशर का भी डील नहीं किया। उन्होंने देखा कि हाँ चलो, या तो मैं यूट्यूबर बन जाऊँगा, इंस्टाग्राम बन जाऊँगा, कोई स्टार्टअप कर लूँगा। तो इन लोगों के इसको फाइनेंशियल प्लान ही नहीं होता, बाकी बस करना है, क्योंकि इनके पास एक फ़ंड तो रखा हुआ ही है, तो मेंटल प्रेशर इतना रहता नहीं है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि मेरा ये कहना है कि इन्वेस्टमेंट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ सेविंग। मतलब पहले ऐसा कहते थे ना कि बेस्ट फॉर्म ऑफ सेविंग, मेरे हिसाब से तो ओनली फॉर्म ऑफ सेविंग है इस जनरेशन में। तो हम कुछ एक्चुअली मतलब जितना जल्दी स्टार्ट हो उतना बेटर होता है। तो पता होना चाहिए कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। मतलब इस वीडियो का जो मेन प्रायोरिटी है वो है स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट। पहला रीज़न और शायद मेरे हिसाब से इकलौता रीज़न ये है कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरी खुद की फर्म है। तो या स्टॉक्स के बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स ये होते हैं कि पहला चीज़ आती है इसमें लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट क्या होता है, बेसिकली बस कोई भी चीज़ उसको मैं कितनी जल्दी रेडिली एक करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, अब उसको मैं अगर बेचने जाऊँगा तो ऑब्वियसली मतलब देखना पड़ेगा कि कौन ख़रीद रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। उसको अगर पता लग गया कि मेरे को बहुत अर्जेंट नीड है तो वो अपना ऑब्वियसली नेगोशिएशन में लेवरेज लेगा ही लेगा। बहुत सही चीज़। बस स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। स्टॉक में आपका जो स्टॉक है उसकी प्राइस चल रही है, सीधा आप एक बटन दबाएं और जितना आपके पास शेयर आपने करे हैं, फिर जो स्क्वायर ऑफ वो उसका अमाउंट आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा विद इन सेम डे। अब सेकेंड इसका क्या बेनिफिट है कि इसमें जो STCG कैटेगरी है उस पर टैक्स नहीं लगता। LTCG में टैक्स लगता है, इट इज़ टैक्सेबल। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सेकेंड पॉइंट इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इट हेल्प्स इन ग्रोइंग विद द इकोनॉमी। क्योंकि मतलब अगर आप एक चीज़ ये देखें तो इंडिया इज़ currently in as of March 2021 5th most investable country in the entire world। और हम इंडियंस के लिए इससे अच्छी बात हो नहीं सकती कि हमें बाहर जाना ही नहीं है, हम जहाँ रहते हैं हमें उसी में इन्वेस्ट करना है। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन। सेकेंड पॉइंट इसका ये मतलब और भी हम देख सकते हैं, जैसे अगर आप कहीं और कंट्री में रहते हैं तो मे बी इट वुडेंट बी गुड, बट फॉर इंडियंस इट्स रियली गुड। मतलब वी शुड नो दिस। अब अगर आप Feb 17 में 10,000 रुपये रिलायंस में डालते तो 40,000 हो जाते बाई द एंड ऑफ दिसंबर 2020। इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ सोलर एक्लिप्स या ऐसा कुछ जो बहुत एक ही बार में होता है। इट हैपन्स, मतलब काफ़ी जल्दी होता है। स्टॉक्स आर क्वाइट वेरी वॉलेटाइल। तो अगर ये चीज़ में बस आपको पेशेंस रखना है, यू कैन अगेन गेट 10,000 इन्वेस्टमेंट पे ईजी गोइंग 2 to 300% रिटर्न्स। अब इसमें शेयर मार्केट में एक चीज़ है कि आपकी लाइफ में ट्विस्ट दे देता है। मतलब अगर आपने कहीं 1,000 रुपये भी लगाए हों और आपको हर दिन एक स्क्रीन पे दिखे कि 1,000 रुपये कभी तो आपके 1,100 हो सकते, 1,100 हो सकते, कभी 900 हो सकते, कुछ भी हो सकता है, बट आपके कहीं ना कोई ट्विस्ट रहता है लाइफ में। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें एक और अच्छा ऑप्शन है अपना कि मतलब यू जस्ट बाय, जैसे आप कोई भी कंपनी या स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस का हमने एग्जांपल लिया, तो आप ये खरीद के रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए और अपने बच्चे को दीजिए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं दे सकते, आप बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे पहले गोल्ड देते थे, स्टॉक्स दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जनरली 6 महीने या 4 महीने के लिए नहीं खरीदते, काफ़ी लंबे टाइम स्पैन के लिए खरीदते हैं। सिमिलरली स्टॉक्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब जैसे ट्रेडिंग भी होती है। तो हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इसमें आपको स्टॉक पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। बेसिकली मेरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो, आपने वो चीज़ यूज़ करी हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक टाटा टी का एग्जांपल। टाटा टी जो है वो आती है इसमें टाटा कंज्यूमर में, नहीं तो एक और ही अच्छा एग्जांपल है ग्रोप टी।
ग्रोव टी का जो एनुअल रिटर्न्स है वो है लगभग 220%। अब मान लीजिए इसमें आपको ग्रोव टी बहुत पसंद है, मतलब कि आपको अच्छा लग रही है उसकी चाय, तो अगर आपका चाय का टेस्ट इंप्रूव हो रहा है तो आपको और प्रॉफिट मिलने वाला है। चाय का टेस्ट ख़राब हो रहा है तो मे बी आपको लॉस मिलेगा। कई लोगों के साथ उल्टा भी होता है। तो अब इसमें हम जैसे अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक सिंपल एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम सबको पता है धीरू भाई अंबानी, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू लेजेंडरी पीपल बॉर्न इन इंडिया, और उनके बेटे ये लेगेसी कैरी करते हैं। मतलब इट्स वेरी रेयर कि लगातार बैक टू बैक जनरेशन में दो बहुत एक जिसे कहते हैं ना महान लोग आए, जैसे एक टाटा के हो गए, सेकंड इज़ अंबानीज। तो अब इस चीज़ में आपको ये पता है कि मतलब ही इज़ नॉट गोना फॉल डाउन, उसने अपना आपको प्रूव कर दिया है। तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक मतलब इसका ड्रॉबैक ये है कि ऑलरेडी आप एक काफ़ी ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं, बट आपका उसमें सेफ साइड ये है कि कंपेरेटिवली मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा ये ऐसी कंपनी की जो ऐसी गिर जाएगी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन इंडिया। तो इस चीज़ में आप मतलब काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अब रिलायंस के मैंने एग्जांपल साइट किया, ग्रोव टी का किया। अब जैसे 1960s में इसके पास कोयला था भाई, वो बहुत पैसे वाला था। इसके 1918-19 में उसको पेट्रोल का टेंडर मिला, उसकी लाइफ सेट हो गई। यही चीज़ 2020 में इट्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स नेचुरल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी थी बट जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल एनर्जी। तो आप उस सेक्टर को कंसिडर करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। बस इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वीडियो में मैंने सिर्फ ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट लॉस भी होता है, दोनों चीज़। तो इसीलिए सीधा ऐसा नहीं हो कि आप 1000 शेयर 500 शेयर खरीद लें, एक आराम से पहले मार्केट में बैठे, स्टार्ट विद द लोवेस्ट अमाउंट आराम से। नहीं तो आप थोड़ी सी मेंटोरशिप लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें होती है। टेक्निकल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, मार्केट ट्रेंड्स आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ऐसी काफ़ी चीज़ें आती है इसमें। वो चीज़ आपको विद इन अ मंथ यू लर्न। मतलब कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक लर्निंग प्रोसेस होता है। चाहे कोई भी हो, उसको कितना भी एक्सपीरियंस हो, वो हर महीने ही लर्न समथिंग फ्रॉम द मार्केट। गेन ज़रूरी नहीं, गेम्स में भी होता नहीं होता। जैसे मैं आज 6 साल से हूँ तो भी मेरा कोई ऐसा रेशो नहीं कि ओके आई एम 100% राइट, इनफैक्ट आई एम जस्ट 60 to 70% राइट, एंड स्टिल मतलब आई मेक गुड रिटर्न्स एंड आई एम फाइन विद दैट। तो ये चीज़ें देखिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक अच्छा टाइम है स्टॉक्स का, बिकॉज यूएस में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है, जबकि इंडिया में वो तो अभी कोविड में मोर देन 2 करोड़ अकाउंट वर ओपन, तो भी ये डेटा 4 to 6% के बीच में आया अब जाके। तो आप ये सोचिए कि अगर 15% भी लोग इन्वेस्ट करें तो कहाँ जा सकता है मार्केट। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।